नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन चर्चा करने वाले बीएसटीसी परीक्षा 2023 के ऊपर। और बीएसटीसी के अंदर महत्वपूर्ण पहलू अपन यह रखेंगे। आज का टॉपिक अपना ये रहेगा कि किन कैंडिडेट्स को काउंसलिंग करा लेनी चाहिए। यानी रिजल्ट आने के बाद में सभी प्रतिभागियों को अपने अंक पता हो चुके हैं, लेकिन उनमें संशय बना हुआ है कि हम काउंसलिंग करवाएं, 3000 रुपये फर्स्ट काउंसलिंग के लगवाएं कि नहीं लगवाएं, हमें कॉलेज अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा, तो क्या रहेगी कट ऑफ, किन कैंडिडेट्स के जो अंकों के आधार पर है, कितने अंक पे उनको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, इस पहलू पर अपन चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी बेसिक जो प्रतिभागी है उनसे संपर्क करने के बाद में और एक एनालिसिस हमने किया है। पीछे भी कई कट ऑफ अपन ने बनाई थी, जैसे L1 के लिए सटीक निर्णय अपना था। इसके बाद में अपन ने ज्योग्राफी का जो कट ऑफ थी उसमें भी काफ़ी सटीक निर्णय था। अभी हाल ही में जो फाइनल कट ऑफ ज्योग्राफी की आई है उसमें ST/SC महिलाओं में तो वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा रहा है। वहाँ हमारा अनुमान थोड़ा सा यूँ कहें तो पेचीदा रहा। बाकी लगभग ऑल ओवर जो कट ऑफ है उसके अंदर हमारा अनुमान जो था, काफ़ी कैंडिडेट्स से अपने रिजल्ट तैयार करने के बाद में हमने तैयार किया था, बिल्कुल लगभग सटीक रहा था। फैक्ट कोई नहीं बता सकता क्योंकि ये अनुमान होता है। तो ठीक वैसे ही बीएसटीसी के संदर्भ में काफ़ी प्रतिभागियों का रिजल्ट देखने के बाद में हम एक शानदार अनुमान लगा रहे हैं और आशा करते हैं कि उसी के अनुरूप कट ऑफ रहे और सभी कैंडिडेट जो है जिन्होंने अच्छी मेहनत की है उनको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए। तो चर्चा करने वाले हैं बीएसटीसी के ऊपर। तो बीएसटीसी जो एग्ज़ाम है उस पर अपन चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि बीएसटीसी 2023 और उसमें लगभग आवेदन जो आए थे, कुल आवेदन के यदि साथियों पर बात करें तो लगभग 6 लाख के आसपास में इसमें आवेदन आए थे। लेकिन सभी प्रतिभागी जो है उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। तो वह एग्ज़ाम देने वाले प्रतिभागी जो थे वो 5,45,000। कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है? 5,45,000 जो कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। बीएसटीसी के अंदर जो 2023 के अंदर है, हमारे यहाँ पे कॉलेजों में जो सीट है वो टोटल सीट कितनी है, पद कितने हैं? 26,000 सीटें। यानी 26,000 कैंडिडेट जो है 5,45,000 में से वो उनको कॉलेज अलॉटमेंट होगा और वो बीएसटीसी कोर्स स्टार्ट करेंगे। यानी हमारा जो राजस्थान सरकार जो है वो 26,000 कैंडिडेट्स को हर वर्ष बीएसटीसी प्रशिक्षण देती है। ठीक है, काउंसलिंग की डेट अभी जारी है, यानी 6/10/2023 से यानी 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और 17 तक उनकी काउंसलिंग होगी। ये इसकी डेट रहेगी। और काउंसलिंग की जो फीस है, फर्स्ट जो काउंसलिंग फीस है वो 3,000 रुपये आपको डिपॉजिट बैंक चालान मित्र के माध्यम से आपको करवाना है। ठीक है, तो ये बीएसटीसी में बेसिक जानकारी है कि 5,45,000 में 26,000 जो पोस्ट है उसमें कितने अंक के लोगों के होंगे, किन का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, किन को कॉलेज अलॉटमेंट होगा, उस पर चर्चा करते हैं। तो क्या रहेगा कट ऑफ, ये अपन एक बेसिक सा एक अनुमान अपना जो है, काफ़ी प्रतिभागी जो है उनसे संपर्क करने के बाद में कितने क्योंकि अब की बार का जो पेपर अपने देखा था उसमें कुछ चेंज देखा गया था कि जैसे कि राजस्थान के अंदर काफ़ी सस्पेंस लोगों को रहा। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रश्न थे जैसे अपने यूँ कहें तो अपन कुछ टॉपिक जैसे कि एक मेंटल एबिलिटी के संदर्भ में उस पेपर में काफ़ी सारे प्रश्न थे जो नॉर्मल से थोड़े हार्ड थे। यानी 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो नॉर्मल से काफ़ी लेवल लिए हुए थे। तो उन प्रश्नों को का जो सामान्य सा कैंडिडेट है इजीली कैंडिडेट नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। उस प्रश्नों के कारण जो कट ऑफ है उसमें चेंज देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के हमारा जो कट ऑफ का दायरा जो है इस प्रकार से है कि 2023 के अंदर बीएसटीसी कट ऑफ जो है वो इस प्रकार से रहने का अनुमान है। जनरल जो कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ यदि अपन देखेंगे तो 390 से 400 अंक यदि किसी जनरल कैंडिडेट के आ रहे हैं, मेल और फीमेल की अपन यहाँ बात कर रहे हैं, तो मेल कैंडिडेट के 390 से 400 के आसपास में यदि अंक आ रहे हैं तो श्योर उसकी काउंसलिंग करा लेनी चाहिए और उसको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट जो जनरल का है उसके 370 से 380 के आसपास में यदि अंक आ रहे हैं तो उनको भी अपनी काउंसलिंग जो है करवा लेनी चाहिए, क्योंकि लगभग इतनी रहने का चांस अब की बार है। पिछला जो कट ऑफ थी उससे यदि अपन देखें तो थोड़ा सा इसमें चेंज देखने को मिलेगा। ओबीसी जो प्रतिभागी है उसमें ओबीसी मेल जो है
मेल कैंडिडेट्स के लिए 360 से 370 के आसपास में, और फीमेल के लिए 340 से 350 के आसपास में कट ऑफ जो है रहने का अनुमान है। उसके बाद में EWS की साथियों अपन बात करते हैं, तो EWS के अंदर 350 से 360, और EWS फीमेल की यदि अपन बात करते हैं तो 340 से 350 नंबर यदि आ रहे हैं तो आपको अपनी काउंसलिंग है वो करवा लेनी चाहिए। और लग रहा है कि इतने अंकों के साथ में आप यदि फर्स्ट 5 कॉलेज भरते हो तो वो 5 कॉलेज है आपको इजीली मिलने के चांस है। हालांकि आपको आल कॉलेज जो है चॉइस करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट है फिक्स 10 12 15 कॉलेज को लॉक कर देते हैं और ऑल कॉलेज को सेलेक्ट नहीं करते। तो आपको टोटल कॉलेज जो है उनको सिलेक्ट करना, ऑल राजस्थान उसमें चॉइस करना है, ताकि आसपास की कॉलेज नहीं मिलती है तो थोड़ी दूर की मिल जाए, लेकिन आपको कॉलेज मिल सकती है। बहुत बार जो फीमेल कैंडिडेट होती है उनके समक्ष यही परेशानी आती है कि आसपास की कॉलेज नहीं मिलती तो वो BSTC नहीं करती है। तो साथियों थोड़ा सा ही दूर भी मिलता है तो आपको भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए, और ऑप्शन जो होता है काउंसलिंग के समय उसमें ऑल कॉलेज जो है उसको सेलेक्ट करना चाहिए। SC फीमेल की, SC मेल फीमेल की बात करें तो SC में अपन देखेंगे तो 330 यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे 330 से 350 वाले जो मेल है उनकी काउंसलिंग यदि अपन करवा दें तो यहाँ कॉलेज अलॉटमेंट इनको हो सकता है। और फीमेल में 300 से 320 के आसपास में यदि ऐसी महिला के 300 प्लस बन रहे हैं तो आसानी से उसको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। ST अपन देखें तो इसमें वेरिएशन और भी, ST में 320 से 340 यदि पुरुष के आ रहे हैं तो उसको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, और ये महिला के अंदर 290 से 310 के आसपास में, यानी 300 290 प्लस है तो उसको काउंसलिंग में कॉलेज जो है अलॉटमेंट हो जाएगा। कई बार ये बड़ी एक पेचीदा बिंदु है कि हम क्या करते हैं कि 10 से कॉलेज 15 कॉलेज अपने आसपास की लोग करते हैं और उसके बाद में काउंसलिंग भी करवा देते हैं और फिर कहते हैं कि अपने को कॉलेज मिली नहीं है। तो इस कंडीशन में उनको क्या करना है कि आपको कोशिश करनी है यहाँ पे कि ऑल कॉलेज आपको ऑल राजस्थान इसमें क्लिक करना है काउंसलिंग के समय, ताकि आपको कोई ना कोई कॉलेज है वो जरूर मिल जाएगी, वरना आप BSTC से वंचित रह सकते हैं। तो यहाँ ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो ये एक प्रकार से कहें कि एक हमारा अनुमान है कि इतने अंकों के साथ में हमारा जो BSTC का रिजल्ट है और जिनके इतने अंक आ रहे हैं, इनके अंकों के साथ में यदि आप हैं तो आपको जरूर अपनी काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए और आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने की पूर्णतः संभावना है। ठीक है, तो ये एक BSTC के कट ऑफ के बारे में विशेष एक अनुमान है अपना। और इसके अलावा अपने चर्चा पशु परिचारक की वैकेंसी जो हाल ही में आई है लगभग जो 5934 पोस्ट है, उसके लिए भी विस्तृत वीडियो अपने बना दिया था और उसका सिलेबस भी डाल दिया था, और उसके आवेदन भी अपने 13 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट है और लगभग 11/11/2023 तक फॉर्म उसके भरे जाएंगे। तो उसमें भी आप, क्योंकि वो 10th पास है तो उसमें आप अप्लाई करें, और बहुत ही सुंदर और शानदार अवसर है, उसकी तैयारी भी आप करें। हम भी आपकी हेल्प उस क्षेत्र में भी करेंगे हमारे मिशन के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी।